स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड्स के माध्यम से। कैसे देखिए स्लाइड आपकी आंखों के सामने गुजरेगी और सभी जो पॉइंट होंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं प्राचीन भारत को। अब प्राचीन भारत से क्वेश्चन जो भी बनते हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत, अब सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वह कितने, 4 मुख्य स्रोत हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह है, सबसे पहला जो है वह है धर्म ग्रंथ। यानी प्राचीन भारत के इतिहास की यदि जानकारी हमें चाहिए तो हमें किसका अध्ययन करना होगा? धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, उनके विषय में हमें जानकारी रखनी होगी। और दूसरा जो है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ भी जो हैं वह हमें किसके बारे में बताते हैं? प्राचीन भारत के बारे में बताते हैं। यानी प्राचीन भारत की जानकारी का जो दूसरा मुख्य स्रोत है वह कौन सा है? ऐतिहासिक ग्रंथ। उसी क्रम में तीसरा मुख्य स्रोत जो आता है वह विदेशियों का विवरण है। यानी विदेशियों के विवरण जो दिए गए हैं वहाँ से भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण और चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इन 4 मुख्य स्रोतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है जानकारी किसकी? प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं मुख्य रूप से प्राचीन भारत से संबंधित, कि जो प्राचीन भारत की जानकारी है मुख्य रूप से किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारत की जो जानकारी है मुख्य रूप से इन 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। जो 4 स्रोत हैं वह हैं, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इन चारों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब चलिए हम इन्हीं के माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे स्लाइड की। और दूसरे स्लाइड में क्या है? जो दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन है तो इसमें हम धर्म ग्रंथ के बारे में जानेंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ, इनसे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में जानेंगे। तो भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वह कौन माना जाता है? वेद। यानी वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। तो अब क्वेश्चन वेद से कैसे बनते हैं? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन वेद से पूछा जाता है कि वेद के संकलनकर्ता या रचयिता कौन है, या वेदों को लिखा किसने है? तो वह कौन है? तो वह है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। यानी कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने क्या किया? वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है कि वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। तो याद रखना है कि वेदों को कहा क्या जाता है? तो संहिता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं या वेदों की संख्या कितनी है, इसको लेकर क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी को याद होगा, हम बचपन से लगभग हम बहुत टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेद होते हैं वह 4 होते हैं। अब वह 4 कौन कौन से हैं इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो जो पहला है वह है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के वेद हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अगला आता है, यानी जब भी क्वेश्चन बने कि वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या 4 है और ये पूछा जाए कि वेद कौन कौन से हैं, या क्वेश्चन में दे दे इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो हमें ये 4 ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ऑप्शन होगा वह गलत होगा। तो वेद क्या उपदेश देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि वेद उपदेश क्या देते हैं। तो वेद जो उपदेश देते हैं वह किसका उपदेश देते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन इस स्लाइड से तैयार रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और वहाँ क्या जानकारी है इसके विषय में हम जानते हैं।
तो वेदों की जानकारी के क्रम में जो पहला हमारा था ऋग्वेद, उसके बारे में हम जानते हैं ऋग्वेद से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन है या क्रमबद्ध ज्ञान के जो संग्रह है, उसे ही क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? यानी जो ऋषि होते हैं जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, उन ऋषियों को क्या कहा जाता है? तो उन ऋषियों को कहा जाता है होत्र। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लेकर जो बनता है तो पूछता है इसके रचयिता कौन है या इसके संकलनकर्ता कौन है ऋग्वेद के? तो विश्वामित्र हैं। याद रखिएगा, इसके संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र हैं। तो इसके तीसरे मंडल में जो है किसका वर्णन है ये भी पूछा जाता है। तो इसके तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी क्वेश्चन गायत्री मंत्र से बनता है कि गायत्री मंत्र को कौन से वेद में दिया गया है? तो याद रखना है ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया है? तो ऋग्वेद के इसको तीसरे मंडल में दिया गया है। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ये चीज़ भी पूछा जाता है। तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारे तैयार होते हैं। देखिए, इससे हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। दूसरा, इसके संकलनकर्ता कौन है या ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद के जो है गायत्री मंत्र किस वेद में दिए गए हैं? तो याद रखना है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हैं। और ये कौन से मंडल में गायत्री मंत्र दिए गए हैं? ऋग्वेद के किस मंडल में जो गायत्री मंत्र दिए गए हैं? तो याद रखना है कौन सा मंडल है? तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो इतने क्वेश्चन तैयार हुए। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद दिया है कि इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी सोम का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो वह कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। अब ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 मंडल हैं। टोटल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। उसके बाद इसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और ऋचाओं की संख्या कितनी है पूछे तो 10,662 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,662। तो ऋग्वेद से संबंधित ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि मंडल कितने हैं? 10, सूक्त कितने हैं? 1028, और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इस स्लाइड से हमारे इतने ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी ऋग्वेद के बारे में हम और जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमें ऋग्वेद के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे देखिए, जैसे ये है कि ऋग्वेद में हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं, इसका वर्णन किस मंडल में है और उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में जो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है वह किस मंडल में और इन्हें क्या कहा जाता है? तो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन 8वें मंडल में है और इन्हें खिल कहा जाता है। यानी हस्तलिखित ऋचाएँ जो हैं ऋग्वेद में, उन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। और उनका वर्णन किस मंडल में है? तो उनका वर्णन 8वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह ये है कि चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है? यानी कि जो समाज है जो 4 वर्णों में विभक्त है, इसका जो आदि स्रोत है वह क्या है? तो इसका जो आदि स्रोत है वह है पुरुष सूक्तक। तो पुरुष सूक्तक में क्या दिया गया है कि जो समाज है उसमें 4 वर्ण होंगे। ऐसी बात किसमें कही गई है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्तक में। और ये कौन से मंडल में वर्णित है? तो याद रखिएगा, ये जो मंडल है वह मंडल है 10वां मंडल। तो इस प्रकार से याद रखना है कि चातुर्य वर्ण समाज की
कल्पना का जो आदि स्रोत है वह पुरुष सूक्तक है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं ये इसमें बताया गया है। तो ये 4 वर्ण जो हैं वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो हैं वो समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त है। किसमें किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इनकी उत्पत्ति के विषय में भी एक जो मत है वह दिया गया है कि जो ये कहाँ से उत्पन्न हुए, तो ये आदि पुरुष ब्रह्मा जी के क्रमशः जो ब्राह्मण हैं वह इनके मुख से उत्पन्न हुए। ऐसे ही क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघाओं से और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए। ये कहाँ से? आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख, भुजा, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस स्लाइड से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे हम पहुंचते हैं, यहाँ कुछ और हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो वामन अवतार है, तो वामन अवतार के समय 3 पगों का जो आख्यान है वह उसका प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो वो भी ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है जो इससे, वह है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यानी कि ऋग्वेद में क्या, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नेक्स्ट जो है वह है कि ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जब क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्यों के समय जो राजनीतिक प्रणाली थी वह कैसी थी, और उस समय के और भी कई चीज़ों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद से जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने पढ़ा। और अब पढ़ेंगे हम यजुर्वेद के बारे में। तो चलिए देखते हैं यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद सस्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, यहाँ बल नहीं बलि होगा, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी कि सस्वर पाठन के लिए जो मंत्र हैं और बलि के समय अनुपालन करने के लिए जो बलि देते समय जो नियम बनाए गए हैं उनका जो संकलन है वह क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। अब यजुर्वेद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वह है कि यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। अब ऐसे ही ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है यजुर्वेद से संबंधित वह है कि यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी कि यजुर्वेद में क्या दिया गया है? तो यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन दिया गया है। नेक्स्ट यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो जो क्वेश्चन जब भी पूछे कि कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, तो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, तो वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामवेद पर। सामवेद के बारे में हम जानेंगे कि साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ यदि पूछा जाए तो साम का मतलब होता है गान, और यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन सामवेद में मिलता है। यानी सामवेद में क्या मिलता है? तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो ऋचाएँ हैं उनका संकलन सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनता है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यानी सामवेद का जो पाठ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उदात्री कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? तो वह है सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ गान होता है और इसमें क्या दिया गया है कि गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, तो इस वजह से इसको भारतीय संगीत का क्या कहा गया है? जनक कहा गया है।
इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सामवेद को मतलब इसके जो पाठ करता है उसे क्या कहते हैं, उदात्र कहते हैं। और साम का अर्थ क्या होता है, तो साम का अर्थ गान होता है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसकी जो रचना की थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें कुल 773 मंत्र हैं और कुल 6000 पद लगभग हैं। तो पूछे अथर्ववेद की रचना किसने की थी, तो अथर्वा ऋषि ने। और कुल मंत्र इसमें कितने हैं, तो 731 मंत्र हैं। और पद कितने हैं, तो लगभग 6000 पद हैं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यानी कौन सा वेद ऐसा है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो वह है अथर्ववेद। और जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। तो इस वेद से संबंधित वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। पढ़ते रहिएगा हिस्ट्री हमारे साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।